इंद्रवनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में। हमारे साथ हैं इंद्रवनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के वरीय सदस्य प्रोफेसर मनोरंजन कुमार, जो बताएंगे कि इंद्रवनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम का कब स्थापना हुआ और कैसे इसका सर्वांगीण विकास हुआ, कौन कौन से बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आने वाले शिव भक्तों का मनोकामना कैसे पूर्ण हो रही है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे मनोरंजन से? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये भौगोलिक परिस्थिति के बारे में और किसी भी स्थल की जो विशेषता होती है वो होती है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात होती है तो आप जान लें कि ये बहुत बड़ा ये धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र रहा है ये स्थल। और जब यहाँ हम लोग हमारे पूर्वज आए थे पिछले 350 वर्ष पूर्व, तो खेती के दौरान कई मूर्तियाँ निकला करती थी और उसमें से कई मूर्तियाँ तो हमें लगता है कि कालक्रम में विभिन्न गिरोहों ने चोरी करके ले गया और बाहर बेच दिया। लेकिन 7 अप्रैल 1977 की बात है, उस दिन गजानन साव और अशोक यादव 2 बालक गाय चराने के लिए निकले हुए थे। ये बड़ा गरीब गांव हुआ करता था। उस दौरान खेलने के क्रम में जमीन खुदाई ये लोग करने लगे तो इनको कुछ चमकीला सा चीज़ निकला और उसको जब वो खुदाई करने लगे तो पता चला बहुत बड़ा शिवलिंग है। और ये शिवलिंग 40 फीट नीचे तक खुदाई की गई, एक ही इंटैक्ट पत्थर के नीचे तक बनी हुई है। जब इसके धार्मिक पृष्ठभूमि में ऐतिहासिककारों ने जाना शुरू किया तो पता चला कि ये शिवलिंग त्रिवेणी स्थल पर था। त्रिवेणी स्थल मतलब माता गंगा। हमारे यहाँ से आप जाएंगे पश्चिम की ओर तो हर हर नदी बहती है और हमारे यहाँ से आप जाएंगे उत्तर की ओर तो आपको कृमिला नदी मिलेगी। लेकिन ये तीनों नदी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में ये त्रिवेणी स्थल नहीं हुआ करता था और त्रिवेणी स्थल पर अवस्थित कोई शिवलिंग की विशिष्ट महत्ता होती है। जब इतिहासकारों ने धार्मिक इतिहासकारों ने इसके पृष्ठभूमि को जाकर के देखा तो इनको पता चला कि श्री राम द्वारा पूजित ये शिवलिंग है। जनकपुर से श्रृंगी ऋषि धाम जाने के क्रम में, श्रृंगी ऋषि धाम मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ है जहाँ स्वामी श्रृंगी जी प्रवास के दौरान 1 वर्ष के लिए आए थे। तो श्री रामचंद्र अपनी बहन शांता से मिलने के लिए यहीं पर पहले गंगा पार किए और गंगा पार करके उन्होंने इस शिवलिंग की पूजा की। अर्थात ये शिवलिंग त्रेता युग की शिवलिंग है। लेकिन कालक्रम में मंदिर बने होंगे, टूटे होंगे, सामाजिक परिस्थितियां नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर इतने सालों तक रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाद में 8वीं शताब्दी में इंद्रद्युम्न नेपाल यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पुनर्नवीनीकरण कराया और इतिहासकारों ने बताया कि 12वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं बैद्यनाथ धाम अशोक देवघर की। और ये हमारी मंदिर जो अभिलेख बताते हैं ये 8वीं शताब्दी की है। देखिए, मैं रोकना चाहूँगा प्रोफेसर मनोरंजन सर की। आपने बताया कि 8वीं शताब्दी यानी 8वीं शताब्दी में ये इंद्रवनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का स्थापना हुआ और 12वीं शताब्दी में भोलेनाथ बैद्यनाथ धाम यानी उनका देवघर का स्थापना हुआ। तो कहीं ना कहीं इंद्रवनेश्वर महादेव मंदिर जो अशोक धाम का जो शिवलिंग है वो अशोक देवघर के जो मंदिर है उससे पुरातन है। मैं यहाँ एक ही मैं आपको रोकूंगा, मैं उस शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। शिवलिंग वो पुराना है कि ये पुराना है ये विवाद में नहीं, चूंकि वो रावण के समय का शिवलिंग है। वो मंदिर निर्माण की मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा मंदिर निर्माण में 12वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण हुआ और ये 8वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन बाद में ऐसा हुआ होगा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन हमारा शिवलिंग अक्षुण्ण रह गया। जब हम 2002 में यहाँ ट्रस्ट की स्थापना की गई, तत्कालीन डीएम जिला पदाधिकारी श्री राजकिशोर राम ने 11 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया और उसके बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंदिर निर्माण का लेकिन उसके पूर्व 1993 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, तो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने आकर के इसका शिलान्यास किया था। लेकिन निर्माण कार्य फिर 2002 में शुरू हुआ। उस समय हमारे पास बहुत पैसे थे,
निर्माण कार्य शुरू करने के पहले हमने 3.5 एकड़ जमीन यहाँ खरीदा, जिसमें कई भूदाताओं ने पहले दान भी दे रखा था। 95 डिसमिल जमीन, जो जिस जमीन में बाबा निकले थे उसका जो स्वामी थे, भूस्वामी, उन्होंने हम लोगों को दे रखा था डोनेशन। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अशोक धाम का नामांकन इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा और इंद्र दमनेश्वर थे? इंद्र दमनेश्वर हमारे परिक्षेत्र के राजा हुआ करते थे और उन्होंने ही इसका पुनर्नवीनीकरण, पुनर्निर्माण किया था 8वीं शताब्दी में। तो ये इंद्रदुम्न के जो वंशज हैं आखिर इस वक्त रहते कहाँ हैं? वो पाल वंशीय थे सर, वो कहाँ रहते हैं ये नहीं पता। वो पाल वंशीय शासक थे और वो पाल वंश के अंतिम शासक रहे हैं। हाँ, इस वक्त अभी हैं कहाँ, कुछ भी तो बताओ। लेकिन हम लोगों को जो संज्ञान में है कि जब आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण किया, और ये इतना पवित्र स्थल था, लोग बताते हैं कि इंद्रद्युम्न पाल की पत्नी स्नान करने यहीं आती थी तालाब में, और वो कमल के पत्ते पर बैठ के स्नान करती थी। शायद जो कि किंवदंती है कि एक बार कमल का पत्ता डूबने लगा तो उनसे उनको ये चित्र लगने लगा कि यहाँ कुछ पवित्रता का अभाव हुआ है, कहीं न कहीं पाप विकसित हो रहा है। और उसी समय आक्रमणकारी जब यहाँ आ गए, उन पर आक्रमण किया, तो यहाँ से उड़ीसा तक पूरा का पूरा जंगल था। वो जंगल के रास्ते भागते हुए उड़ीसा चले गए और वहाँ के मंदिर का निर्माण भी इंद्रद्युम्न पाल ने करवाया। इतिहासकारों के अनुसार जो पत्थर यहाँ लगे हैं और जो आर्किटेक्ट यहाँ का है, सेम आर्किटेक्ट और सेम पत्थर का जगन्नाथपुरी का है। देखिए मैं रोकना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में जो पत्थर लगा है वही पत्थर जगन्नाथपुरी में लगा है। यानी कुल मिलाकर पाल वंश शासक जो राजा इंद्रद्युम्न पाल थे, उन्होंने ही लखीसराय के इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम का शिवलिंग का स्थापना किया था, और यही शिवलिंग जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रद्युम्न ने स्थापित किया। तो कुल मिलाकर जगन्नाथपुरी का शिवलिंग और अशोक धाम का शिवलिंग बिल्कुल सेम है, और यहाँ का भी महत्व उतना ही है जितना जगन्नाथपुरी का है। दूसरी एक बात आप ध्यान देंगे, गौतम बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उन स्थलों पर ही वो गए हैं जहाँ पहले से शिवलिंग हुआ करते थे। और इतिहासकारों के अनुरूप 1 साल का प्रवास उनका यहाँ लाली पहाड़ी पर भी हुआ है, जो अब जिसके बहुत साक्ष्य मिल चुके हैं। दूसरी एक बात कहूँगा मैं आपको कि यद्यपि बुद्ध जो है वो 9वें अवतार है सनातनियों के अनुसार, लेकिन कालक्रम में अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने उसको बुद्ध को अलग धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगा। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि यद्यपि जो जिलाधिकारी यहाँ आए, उन्होंने ट्रस्ट को बहुत मदद की मंदिर निर्माण में अपने स्तर से। यहाँ कौन से राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो कौन से राजनेता यहाँ भवन के लिए जलाभिषेक के रुद्राभिषेक करने आए? यहाँ तो हमारे पड़ोसी गिरिराज सिंह जी माननीय मंत्री केंद्र सरकार वो बराबर आया करते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे विधायक हैं, अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो हर एक अवसर पर आते हैं। अभी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी पूजा करके गए हैं, कई बार यहाँ पूजा किया उन्होंने। बिहार के मुख्यमंत्री खुद यहाँ आकर के पूजा करके गए हैं, और वो मंत्री जब श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, उस समय 18 मंत्री उनके साथ आए थे पूजा करने। केंद्रीय मंत्री में गिरिराज हैं, नित्यानंद राय जी हैं, और अभी आपके संज्ञान में होगा रंजीत जी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए। अब केंद्रीय मंत्रियों की श्रेणी में मैं देखता हूँ कि कब बाबा भोले प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाते हैं, और ये जब भी कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं ना, तो निश्चय ही इस क्षेत्र की महत्ता बढ़ती है। फिर जुडिशियरी में मैं बता रहा हूँ कि 10 ऐसे हाई कोर्ट के जजेज आ चुके हैं जो कि अपने बाद में यहाँ से जाने के बाद वो मुख्य न्यायाधीश अपने हाई कोर्ट्स के रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के तमाम कैबिनेट मंत्री इन दमनेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री में गिरिराज सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं देश के
गृह मंत्री अमित शाह स्वयं बाबा भोले का पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जलार्पण कर चुके हैं। देश के तमाम नेता, राजनेता, धर्मावलंबी तमाम लोग देवाधिदेव महादेव के पूजा अर्चना कर चुके हैं और तमाम लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत।